हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चेतन क्लास में। आवाज नहीं आ रही? ये रिंकी प्रजापति को क्या है कि आवाज ही नहीं आती? सबको आ रही है। आ रही है बस। आपको आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो ठीक है, सबको आ रही है। हरे कृष्णा, सबको आवाज आ रही है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके ये बता, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आवाज तो है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही है। फिर ये कौन कह रहा है नहीं आ रही है? हरे कृष्णा, सही आ रही है? हरे कृष्णा। नहीं, लेट तो आएगी ना, आ तो रही है ना सही। आवाज ठीक आ रही है, आप अपने हैंड पे देखिए रिंकी जी। क्योंकि हमारे यहाँ सबको बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, यानी आवाज ठीक है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। एक काम करें, अंदर ले चलें? बहुत शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं देगा। बहुत शोर हो रहा है, अंदर करना जगह है? नहीं, वहाँ गेट बंद करके फिर नहीं आती आवाज। ये कोई नहीं, वाईफाई से कर लेंगे फिर। नहीं, क्लास तो आधे घंटे ही होगी। क्लास तो आधे घंटे ही होगी बस। यहाँ फिर समझ में नहीं आएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा कुछ। तुम्हें आधी आवाज वहां की आ रही है। नहीं, ठीक है यहीं पे। ओके, अब हम शुरू करते हैं। इस लोग दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, पर्दा डाल दो, कुछ तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज आवाज चेक करिए, आवाज चेक करिए कुछ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यानी माइक ही काम कर रहा है ना? ठीक है। तो पिछले हफ्ते हमने जो पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो हरिदास हरिदास ठाकुर थे, वो बलराम आचार्य के साथ अ, हिरण्यगर्भ
गोवर्धन और हिरण्यगर्भ के वहां पे सभा में गए थे। और सभा में जाने के बाद फिर आगे क्या होगा, क्या डिस्कस हुआ वहां पे, वो हम आज चर्चा करेंगे। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। सालोक्य साष्टि सारूप्य सामीप्य कृतमप्यथ दिया मानम नागरे हंति विना मत सेवन जना। यदि मैं सालोक साष्टि सारूप्य सामीप्य या एकत्व इन मुक्तियों को अपने भक्त को प्रदान भी करूं, तो भी वे मेरी सेवा की तुलना में इन्हें स्वीकार नहीं करते। कहने का मतलब ये, जो भक्त होता है वो मुक्तियां स्वीकार नहीं करता। जैसे इसमें तीन चार मुक्तियों की बात की गई है। पहला है सालोक, भगवान जैसा लोक प्राप्त करना। सार्ष्टि, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान के समीप रहना, पास रहना। तो इन मुक्तियों को भक्त इतना वो नहीं करता। और जिसमें एक एक है मुक्ति, मतलब जिसमें वो भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो मुक्ति भक्त बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। भक्त क्या चाहता है? भक्त भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है। बाकी मुक्ति नहीं करना चाहता कि मैं मिल जाऊं, उन्हीं के जैसे रूप मिल जाए, मैं भी ऐश्वर्य प्राप्त करूं। ये भक्त नहीं चाहता। यदि मैं सालों की साष्टी सारूप सामीप या एकत्व इन मुक्तियों को अपने भक्तों को प्रदान भी करूं, तो भी वे मेरे सेवा की तुलना में इन्हें स्वीकार नहीं करते। यानी भगवान की सेवा स्वीकार करते हैं भक्त, भगवान से ये मुक्तियां प्राप्त नहीं करते। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे मुक्ति नहीं मिल रही, मुक्ति नहीं मिल रही। ये क्या? हरे कृष्ण, आवाज तो ठीक आ रही है, सबको तो ठीक आ रही है, आपको ठीक क्यों नहीं आ रही है आवाज? सबको ठीक आ रही है आवाज है। रिंकी कह रही है मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज सही आ रही है, देखो बिल्कुल। आपके अपने हैंड से देखो, कुछ ना कुछ इशू होगा जरूर। नेट हो सकता है आपके नेट में प्रॉब्लम होगी, हमारा तो वाईफाई है ना, यहाँ पे नेट प्रॉब्लम नहीं होती। पर यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिया गया है, जिसे भगवान के अवतार कपिल ने कहा है। कपिल भगवान जो थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में भगवान कपिल ने सांख्य योग का दर्शन प्रस्तुत किया था, जो कि भक्ति ही है, कि कैसे हम भक्ति में और दृढ़ हो सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। अभी गोपाल चक्रवर्ती नाम एक जाना, मुजम्मदारेर घरे से आरिंदा प्रधाना। हिरण्य तथा गोवर्धन मुजुमदार के घर पर गोपाल चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति सरकारी मुख्य कर संग्राहक था। गौड़े रही पत्साहागे आरिंदा गिरी करे, 12 लाख मुद्रा से पचार ठाई भरे। यह गोपाल चक्रवर्ती बंगाल में रहता था। जब हरिदास ठाकुर जी वहां पे गए थे, सभा में बैठे थे, तो एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति था। बोल दो, व्यक्ति था। तो वो बंगाल में रहता था, और जो कर संग्रह करते हैं ना, हफ्ता लेते हैं, मतलब किसी से कर संग्रह करते हैं इकट्ठा, वो उसका पेशा था, वो जॉब करता था, मतलब काम करता था। यह गोपाल चक्रवर्ती बंगाल में रहता था, और कर संग्रह के रूप में उसका काम था 12 लाख मुद्राएं एकत्र करके शाही खजाने में जमा करना, ये उसका काम था। तो ये भी उस सभा में आ गया जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी की महिमा चल रही थी, हरिदास ठाकुर जी बैठे थे, तो ये भी उस सभा में पहुंच गया। अब ये उन पे ना उंगली उठाएगा, मतलब कि हरिदास ठाकुर पे उंगली उठाएगा, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये ऐसा थोड़ी होता है, मतलब अपराध करेगा एक तरीके से। तो यही आगे बताया जाएगा। परम सुंदर पंडित नूतन यौवन, नामाभासे मुक्ति शूनी नाहिल सहन। क्योंकि इससे पहले जो हरिदास ठाकुर जी ने बताया था, नामाभास के बारे में बताया था,
कि नामाभास से ही मुक्ति मिल जाती है। और लेकिन अगर हम भगवान का सेवा से और प्रेम से और भगवान के प्रेम से नाम लेंगे तो उसका तो कहना ही क्या है, क्योंकि नामाभास से ही भगवान की हमें मुक्ति प्राप्त कर देते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इतनी सारी मुक्तियां जो भक्त होते हैं वो स्वीकार नहीं करते, वो तो सेवा चाहते हैं। क्योंकि भक्त जो होता है भगवान की सेवा करना चाहता है कि मैं कैसे भगवान को कपड़े पहनाऊं, कैसे भगवान को दीप दिखाऊं, कैसे भगवान से आदान प्रदान करूं। ऐसे ऐसा नहीं कि भगवान मिल जाऊं वहां रहने लगूं, ये सब चीजें भक्त नहीं चाहता। तो इसी के ऊपर ये कह रहे हैं कि अरे उसे गुस्सा आ गया, ऐसा कैसे नामाभास से मुक्ति आती, मैं नहीं मानता। मुक्ति तो करोड़ों जन्मों में। क्या हुआ? बैठे रहो। तो ना अ, क्या कह रहा था मैं, आज डिस्कस हो रहा है। हाँ, तो नामाभास से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति के लिए तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान की प्राप्ति होती है, तब मुक्ति होती है। परम सुंदर पंडित नूतन यौवना नामाभास से मुक्ति शून्य नाही लसहन। उसका शरीर सुंदर था और वह पंडित तथा युवावस्था को प्राप्त था, किंतु वह इस कथन को सहन नहीं कर सक पाया कि मात्र नामाभास से भगवान के पवित्र नाम के शुद्ध उच्चारण की झलक मात्र से कोई मुक्ति प्राप्त कैसे कर सकता है। जैसे हमने सुना है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल जाना पड़ता है, वन में जाना पड़ता है, वहां बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान की मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर कोई बोले नामाभास से मुक्ति, मुक्ति तो नामाभास से ही मिल जाती है, तो कोई हो सकता है ऑब्जेक्शन उठाए। तो वही ये ऑब्जेक्शन उठा रहा है। क्या ऑब्जेक्शन उठा रहा है? वैष्णव जन नामाभास द्वारा मनुष्य के मुक्त होने के विषय में शास्त्रों के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं। मुक्ति कितनी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, इसके संबंध में शास्त्रों में जो कथन है उन्हें मायावादी सहन नहीं कर पाते, तो ये मायावादी था। क्योंकि भगवत गीता 12:5 में कहा गया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सच सक्त चेतसाम। निर्विशेषवादी अनेकानेक जन्मों तक कठिन श्रम करने के बाद शायद मुक्ति प्राप्त करता है। वैष्णव जानते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का अपराध रहित उच्चारण करने मात्र से ही मुक्ति एक गौण फल के रूप में प्राप्त की जाती है, की जा सकती है। इसलिए मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री विल्वा मंगल ठाकुर ने कहा है, मुक्ति स्वयं मुल्कितांजलि सेवते सम्मान। यदि कोई दृढ़ श्रद्धा तथा आदर से युक्त शुद्ध भक्त है तो मुक्ति उसके द्वार पर किसी भी तरह की सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। मायावादी से सहन नहीं कर सकते। इसलिए यद्यपि आरिंदा प्रधान या कर संग्राहक विद्वान सुंदर तथा युवा था, किंतु वह हरिदास ठाकुर के कथनों को सहन नहीं कर पाया। मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में। इस श्लोक में ये कह जा रहे हैं कि जो मायावादी होते हैं, जो वो निर्विशेष मानते हैं भगवान को निराकार, और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो निराकार को फॉलो करते हैं उनका रास्ता बहुत कठिन कार होता है, कठिन से जाता है और बहुत क्लेशों से गुजरता है। बहुत क्लेशों से और कठिन रास्ते जाके तब वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो नामाभास से, अगर थोड़ा भी भगवान का नाम ले लेता है नामाभास से, उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और जब वह भगवान से प्रेम के संबंध में शुद्ध नाम का उच्चारण करता है तो मुक्ति तो उसे अपने आप ही गौण फल है। जैसे कि हमें यहाँ से ग्वालियर जाना है, तो ग्वालियर से पहले मथुरा अपने आप ही मिल जाएगा। मथुरा जाने के लिए हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्वालियर जा रहे हैं तो मथुरा पहले ही मिल गया। उसी तरीके से भक्ति कर रहे हैं तो भगवान का प्रेम प्राप्त होगा और ये मुक्ति है वो गौण फल है। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो इस कथन को सुन के सहन नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके से जो गोपाल चक्रवर्ती था वो सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब वो उंगली उठा रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर जी से भी बोलता है, क्रुद्ध हईजा बले से सारोश वचन भावुकेर सिद्धांत सुना पंडितेरा गण। यह युवक गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर के कथन सुनकर अत्यधिक कुपित हुआ। उसने तुरंत उनकी आलोचना की, हे विद्वजनों, जरा इस भावुक भक्त का निष्कर्ष तो सुनो। क्या भावुक भक्त है ये, कह रहा है नामाभास से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति तो करोड़ों करोड़ों जन्मों से तपस्या करने से प्राप्त होती है, नामाभास से कैसे हो सकती है। जरा सुनो, ये भावुक है। क्या सुनो? कोटि जन्मे ब्रह्म ज्ञाने यही मुक्ति नाए, यही कहे नामा भेष से ही मुक्ति होए। करोड़ों जन्मों के बाद जब कोई मनुष्य परम ज्ञान में पूर्ण हो जाता है तब भी उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। फिर भी यह व्यक्ति कहता है कि उस मुक्ति को केवल नामाभास से प्राप्त की जा सकती। नामाभास का मतलब होता है कि मैं नाम कर रहा हूँ, नाम को सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि क्या नाम था उनका, अजामिल। अजामिल क्या था, नामाभास ही तो किया था उसने, कौन सा वो शुद्ध नाम ले रहा था। फिर भी उसे मुक्ति प्राप्त हो गई ना मुक्ति प्राप्त।
तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। हरिदास कहने के न करे संशय, शास्त्र कहे नामाभास मातृ मुक्ति होए। अरे गोपाल चक्र ठाकुर, गोपाल चक्रवर्ती, तुम संशय क्यों कर रहे हो कि नामाभास से मुक्ति नहीं होती? देखो शास्त्र कह रहे हैं कि नामाभास से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, नामाभास से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हरिदास ठाकुर ने कहा तुम संदेह क्यों कर रहे हो? प्रामाणिक शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य मात्र नामाभास से, पवित्र नाम की झलक मात्र से मुक्ति पा सकता है। तो मुक्ति जो देवी है ना, वो तो हाथ जोड़े खड़ी रहती है भक्त के आगे, मुझे अपना लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। भक्त कहता ना, मुक्ति नहीं चाहिए मुझे। जैसे एक श्लोक आता है, ना धनम न जनम। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम बोलते हैं, ना धनम। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान कहते हैं उससे कि धन ले ले, धन चाहिए तुझे, ऐश्वर्य चाहिए? तो भक्त कहता नहीं, तो जन्म ले ले, कोई बात नहीं, तुझे हो सकता है बड़ा जन्म चाहिए, मतलब ताकि मैं हीरो स्टार ये सब बन जाऊं, लोग मेरी जय जयकार करें। जन्म ले लेकर, नहीं जन्म भी नहीं चाहिए। अच्छा जन्म भी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन्म चाहिए, ना धनम ना जन्म। तो सुंदरी, सुंदर रूप तो चाहिए होगा ना। सुंदर रूप तो हर कोई चाहता है कि मेरा सुंदर रूप हो, लोग मुझ पर आकर्षित हों, मुझे चाहें, मुझे जय जयकार करें, मुझे फूल माला पहनाएं क्योंकि सुंदर हूं मैं। कह रहा नहीं, ये भी नहीं चाहिए। कह रहा जन्म भी नहीं चाहिए, धनम भी नहीं चाहिए, सुंदरी भी नहीं चाहिए, तो फिर मुक्ति चाहिए। हाँ मुक्ति चाहिए तुमको। तो भक्त कहता है मुक्ति भी नहीं चाहिए। कह रहा अरे तो फिर क्या चाहिए? भगवान कंफ्यूजन, तो क्या चाहिए? कह रहे मुझे तो आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, जिसका कोई मेरा कोई हेतु ना हो, बिना हेतु की भक्ति चाहिए आपकी, बस है भगवान, भक्ति चाहिए। तो भगवान कहते ठीक है, तो फिर वेट करो, मैं और परीक्षा लूंगा तुम्हारी कि तुम उस लायक हो कि नहीं हो। जैसे कि जड़ भरत, जड़ भरत क्या शुद्ध भक्त नहीं थे? भक्त थे। तो उनका पतन क्यों हुआ? माया के द्वारा हुआ क्या? माया में गिर गए थे, क्या हुआ? देखो, माया में गिर गए थे मतलब ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनको विशेष रस चाहिए था भगवान से, मतलब विशेष प्रेम। तो जब कोई विशेष प्रेम भगवान से चाहता है तो भगवान उसे थोड़ा टाइम देते हैं, मतलब कि थोड़ा तुम और तपस्या करो, तब तुम्हें मेरा सानिध्य मिलेगा। विशेष प्रेम चाहिए तो उस विशेष प्रेम के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसे माया में डूब गया होती तो उन्हें याद होता कि पिछले जन्म का। बकरी के शरीर में जाने के बाद, हिरण के शरीर में जाने के बाद क्या याद रहता कि पिछले जन्म में मैं क्या था? फिर भी याद था। यानी क्यों याद था? दिव्य थे तभी तो याद था। तो उसी तरीके से भगवान कभी परीक्षा लेते हैं और वेट कराते हैं। जो ज्यादा ही स्नेह प्रेम चाहता है ना भगवान से, उसे वेट कराते हैं कि तुम एक दो जन्म और बनो, फिर आना मेरे पास, इस तरीके। तो ये यहाँ पे इसीलिए बता रहे हैं कि तुम क्यों संशय कर रहे हो। सारे प्रमाणिक शास्त्र बोल रहे हैं कि नामाभास, झलक नाम मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ होए, अतएव भक्त गण मुक्ति ना ही लय। अब समझ में आया क्या कह रहे हैं? देखो, वैसे बहुत अच्छा है ये, लेकिन वही है कि ये चल रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेशन हो रही है। जो भक्त भक्ति के दिव्य आनंद का भोग करता है, उसके लिए मुक्ति अतीव नगण्य है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी मुक्ति पाने की अभिलाषा नहीं रखता, चाहे मुक्ति चाहिए भी नहीं। भक्त कहता है भगवान से, भगवान आप मुझे नरक में रखिए, चाहे स्वर्ग में रखिए, चाहे इस जगत में रखिए, बस अपनी सेवा से कभी अलग मत करना। भक्त सिर्फ ये चाहता है भगवान की सेवा, दिव्यमय सेवा, और कुछ नहीं चाहता। तत्व साक्षात्कारणादा विशुद्ध शब्द में सुखानि घोष पदायन्ते ब्रह्मांड अपि जगत गुरु। तो एक श्लोक कोट कर रहे हैं, हे प्रिय प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए मेरे दिव्य आनंद ने महासागर रूप धारण कर लिया है। अब उस सागर में स्थित होने से मैं अनुभव करता हूँ कि ब्रह्मानंद समेत अन्य समस्त तथा कथित सुख गाय के खुर के चिन्ह में भरे हुए जल के समान है। भगवान का जो सुख है और जो मुक्ति का सुख है, वो मुक्ति का सुख क्या है? एक गाय का जो खुर होता है ना, खुर में जो जल भरा है, उसके समान है मुक्ति का सुख, भगवान के दिव्य सुख के आगे। मतलब ब्रह्मानंद जो सुख है वो एकदम नगण्य है भगवान के सुख के आगे। इतना सुख है भगवान के यहाँ, इतना सुख है भगवान का, सोच नहीं सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते। यह श्लोक हरि भक्ति सुधोइयो से धृत किया है। विप्र कहे नामा भासे यदि मुक्ति नाए, अबे तुम्हारे नाक काटी करे निश्चय। तो जो गोपाल चक्रवर्ती वो हरिदास ठाकुर से कह रहा है, अगर नामाभास से मुक्ति नहीं होती तो मैं तुम्हारी नाक काट लूंगा। याद रख लो, यहां से उसने क्या कर दिया? अपराध, शुद्ध वैष्णव का अपराध किया है। गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि कोई मात्र नामाभास से मुक्त ना हो सके तो आप इसे निश्चय ही जान लें, मैं आपकी नाक काट लूंगा। क्या? हरिदास कहे यदि नामाभास से मुक्ति ना आए, अबे हमारी नाक काटी मुंह वही सुनिश्चय।
हरिदास ठाकुर बड़ा विनम्रता से कहते हैं। हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती की चुनौती को स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यदि नामाभास से मुक्ति प्राप्त ना हो सके तो निश्चित रूप से मैं अपनी नाक खुद काट दूंगा, मतलब अपनी नाक काट दूंगा। चूनी सभासद उठे होए, उठे करी हाहाकार, मुजम्मदार से ही विप्रे करेले धिक्कार। कैसे ये सब लोगों ने सुना कि नाक काटने के लिए गोपाल चक्रवर्ती ने बोला है, सब लोग हाहाकार करने लगे, हाँ 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 ये क्या हो गया, हाहाकार करने लगे, ये तो वैष्णव अपराध हो गया, अपराध हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ। सभा के सारे सदस्य जिन्होंने चुनौती सुनी वे अत्यधिक क्षुब्ध हो गए, आहाकार करते उठ खड़े हुए। हिरण्य तथा गोवर्धन मुजम्मदार उन्होंने ही उस ब्राह्मण ब्राह्मण संगाकर को तुरंत डांटा। मतलब तो बोल रहा था ना नाक काट लूंगा, तुरंत डांटा, ये क्या कह रहा है, इतने शुद्ध वैष्णव है तो क्या ये कह रहे हो तुम, तरीके से। तो आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ना नेक्स्ट संडे करेंगे, चल रहा है तो बहुत ना, कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे हैं सही से। शांत होता तो शांत में ना एकदम जैसे बंद हो जाए तो एकदम सही लगने लगता है। वो रस नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, तो इसको हम शुरू से ही करेंगे। अरे क्या से ठीक है, अभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस क्लास को कल करेंगे या फिर संडे करेंगे, फिर से करेंगे, अच्छे से थोड़ा डीपली समझाएंगे ताकि समझ में आए, क्योंकि अभी शोर बहुत हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये लोग जूम वाले तो यही चाहते हैं कब खत्म हो कब बंद हो, यही होता है मन में ध्यान करना। अरे अभी तक किसी ने बोला ही नहीं मुझसे। तो उन्हें माइक में से आ रही है। ओके। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, तो बस रोज आते रहिए, रोज आते रहिए, ठीक है।